हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2। है ना, जो 5 मिस्टेक जो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में या फिर मैनिफेस्टेशन के जर्नी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो 5 मिस्टेक मैंने पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 बनाया था। है ना, पार्ट 1 के वीडियो में मैंने उसमें एक टॉपिक कवर किया था, विच इज़ मेकिंग योर डिज़ायर योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। है ना, आप क्या करते हो, अपनी डिज़ायर को अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना लेते हो, तो उसको कैसे पेडेस्टल से नीचे उतारना है या फिर इस मिस्टेक से बचना कैसे है, ये मिस्टेक कैसे करना नहीं है, इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो डेफिनेटली जाके आप वो वीडियो को देखो एंड जो जो चीज़ें मैंने उसमें बताया है वो सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो। ओके, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, वीडियो में जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कहीं बुक पढ़ के या फिर वीडियोज़ वगैरह देख के मैं बस आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये कुछ एक्सपीरियंसेस है अपनी लाइफ की, मेरे लाइफ की, और इन सब गलतियों को मैंने भी किया था। बट यहाँ से कैसे फिर मैं वापस आया एंड देन फिर इन गलतियों को कैसे दोबारा रिपीट नहीं किया, है ना, वो सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। एंड वो सब आप कैसे ना करो अपनी जर्नी में, क्योंकि वही है ना भाई, दूसरों की गलती से सीख जाओ तो जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। है ना, तो वो सब चीज़ें कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। है ना, तो इसीलिए चीज़ों को आप नोट डाउन करो एंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था। है ना, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनलॉक विद इन। एंड आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। ऐसे में 5 पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। ओके, हाँ, अगर आप ये वीडियो लाइक रिसेंटली देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं 21 डेज़ का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का चैलेंज है जो रन करता हूँ मैं रिसेंटली मैंने उसको बंद कर रखा था 1 महीने के लिए, बट अभी मैंने फिर से उसको चालू किया है, जो कि हम 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा एंड वहाँ से आप डेफिनेटली ज्वाइन करो, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। ओके, सो एवरीडे आपको टास्क मिलता है, एवरीडे आपको लाइक लाइव मैं आता हूँ एंड देन फिर हम बातें करते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह होते हैं। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे ज्वाइन करना एंड एक मास्टर मैनिफेस्टो कैसे बना जाता है वो सब चीज़ें आप सीखना। ठीक है, ओके गाइज, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पार्ट 2 है, इसका टॉपिक ये है कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन। है ना, क्या करते हैं हम मैनिफेस्टेशन में, हम बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, ऐसे टेक्निक्स जब हम यूज करते हैं, टेक्निक यूज करने के बाद आज मैंने एक दिन किया, उसके बाद कल भी मैंने किया, परसों भी मैंने किया, और फिर अगले दिन मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई 3 दिन तो हो गए, अब देखते हैं क्या चेंजेस आया है, अब देखते हैं क्या कुछ उसमें चेंज आया है या नहीं है, नहीं आया है ना, अब देखते हैं क्या कुछ रियलिटी में 3D में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों को हम देखने फिर निकल जाते हैं और फिर देखते हैं, फिर देखने के बाद हमें पता चलता है कि भाई कुछ चेंज ही नहीं हुआ। और जब देखते हैं कि चेंज ही नहीं हुआ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई ऑपोजिट ही हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट मत ऑपोजिट नहीं होता है, वो वैसे ही चल रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भाई अगर मैंने बोला है कुछ कुछ मैं अगर अफर्म कर रहा हूँ, अफर्म करने के बाद अगर मुझे वो ऑपोजिट दिख रहा है तो भाई वो ऑपोजिट है। नहीं, वो ऑपोजिट नहीं है, वो वही है, वो जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज कर रहे हैं, अपने एजम्पशन को चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद तुरंत ही जाके देख रहे हैं कि वो चेंज नहीं हुआ है, तो हमें लगता है ऑपोजिट है। नहीं, वो ऑपोजिट नहीं है, वो तुम्हारा पुराना एजम्पशन अभी तक है भाई। अभी 3D में वो तुम्हारा पुराना एजम्पशन जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है, उसको अभी तक छोड़ा नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ दे तो कभी चेक ही नहीं करते, चेक ही नहीं करते। अगर चेक कर रहे हो तो पुराने एजम्पशन को, इंटरनल बिलीव है पुराना एजम्पशन, तुम्हारा इंटरनल बिलीव वो पुराना एजम्पशन में है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत चेंज करके फिर देखने जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर हम कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन के चक्कर में पड़ के हम अपने मैनिफेस्टेशन में
जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी लाइक टेक्निक वगैरह यूज करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कुछ दिन के लिए हमने टेक्निक यूज किया और फिर हम 3D में जाके चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये हमारा पुराना आइडेंटिटी है या नया आइडेंटिटी है। क्योंकि यहाँ पे हम दो अभी हम एक आइडेंटिटी में ट्यून कर रहे हैं, करेक्ट। अभी हमारे और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज़ है, लेकिन हम चूज मान लेते हैं इसको कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्ट इस आइडेंटिटी से कर रहे हैं, जो कि चेक करने जा रहा है, जो कि देख रहा है कि चीज़ें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये आइडेंटिटी में होते तो ये आइडेंटिटी जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है, तो क्या वो चेक करेगा? क्या वो वैलिडेशन सीकर होगा? क्या वो ऐसे होगा? नहीं होगा, राइट। तो जब भी हम ऐसे चीज़ें करते हैं, जब भी हम वैलिडेशन के लिए 3D में जाके चीज़ों को देखते हैं, तो हर बार हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि अभी हमारे पास वो चीज़ है नहीं। दूसरी बात कि हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि अभी मेरा जो डिज़ायर है वो अभी तक मैनिफेस्ट तो नहीं, वो डिज़ायर का जो आइडेंटिटी है उसको मैंने अभी तक अडॉप्ट किया नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लेते हैं कि हमने एक सीड लगाया, 2 सीड लगाया, ठीक है, और 2 सीड में से ना एक सीड जो है वो पुराना है और वो सीड जो है वो ऐसा मान लो कि वो थोड़ा सा सड़ गया है, उससे नहीं हो सकता अभी, है ना। अभी नया वाला एक लगा रहे हैं, नया वाला लगा के जब हम पानी देने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो पुराने वाले को पानी दे रहे हैं। मतलब ध्यान से समझना, एक है तुम्हारा ओल्ड आइडेंटिटी, ओल्ड रियलिटी, एक है तुम्हारा नया आइडेंटिटी, नया रियलिटी, ओके। जब पानी देने जाते हैं हर रोज़ उठने के बाद, हर रोज़ हमारे थॉट से, हमारे एक्शन से हम किसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं? किसके बारे में? पुराने वाले के बारे में या नए वाले के बारे में? आई मीन पुराने सीड को जाके पानी दे रहे हो या फिर नए सीड को जाके पानी दे रहे हो? सोचो। परसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है भाई? न्यू आइडेंटिटी में परसिस्ट करते रहो, चाहे कुछ भी हो। बार बार अगर चेक करने जाओगे तो फिर तुम इस आइडेंटिटी के थ्रू, इस आइडेंटिटी के तरह तुम बिहेव कर, इस आइडेंटिटी से तुम एक्ट कर रहे हो। और अगर इस आइडेंटिटी से तुम एक्ट करोगे, क्या होगा? वही, ये पुराना वाला आइडेंटिटी तो रिपीट होगा ना। क्या रिपीट क्या होगा? वही पुराने वाले आइडेंटिटी रिपीट होगा। तो अगर हम अपने नए आइडेंटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, नए आइडेंटिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फिर हम पुराने वाले सीड को कभी पानी देंगे ही नहीं। क्यों देंगे? है ना। जितनी बार हम अपने 3D को चेक कर रहे हैं, जितनी बार हम 3D से ट्रिगर होके डीमोटिवेट हो रहे हैं, 3D से ट्रिगर होना बड़ी बात नहीं है। 3D से हर कोई ट्रिगर होता है भाई, हर कोई ट्रिगर होता है, इंसान है, हर कोई ट्रिगर होता है। लेकिन ट्रिगर होने के बाद अब तुम क्या कर रहे हो? ट्रिगर होने के बाद अब तुम तुरंत अपने नए आइडेंटिटी में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तो ट्रिगर होने के बाद क्या तुम अपनी जो ट्रिगर होने वाली जो चीज़ है या फिर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को तुम कैसे फ्लिप कर पा रहे हो? उस सिचुएशन में तुम्हारा माइंडसेट कैसा है? उस सिचुएशन को तुम कितनी देर तक होल्ड करके उसको रिपीट कर रहे हो? ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तुम कितना कर रहे हो, ये यही डिपेंड कर रहा है कि तुम ओल्ड आइडेंटिटी में हो या फिर न्यू आइडेंटिटी में आ रहे हो। समझ रहे हो? तो इसीलिए मिस्टेक नंबर 2 गाइज ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन को सीख कर, अगर तुम्हें कोई मतलब एसपी है, ठीक है, अगर तुम्हें वो कुछ बोल रहा है लेकिन तुम्हारा एजम्पशन कुछ और है, तुम कुछ और एजम्पशन क्रिएट कर रहे हो, अगर वो कुछ बोल रहा है तो क्या तुम उसको मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन अगर तुम वैलिडेशन के बेसिस पे चलते हो, वो कुछ भी बोले तुम उसको डिनाई करोगे, वो कुछ भी बोले, है ना, तो तुम उसको मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि एसपी जो है वो तुम्हारे रियलिटी में सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है तुम्हारे लाइफ में। अगर वो सिर्फ तुम्हारे लाइफ में एक रोल प्ले कर रहा है, अब वो कौन सा रोल प्ले करेगा तुम्हारे प्रति, उसका एजम्पशन कैसा होगा, वो तो तुम डिसाइड करोगे ना भाई, है ना। और अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर कुछ गलत या उल्टा पुल्टा कुछ दिख रहा है, तो फिर तुम्हारा एजम्पशन को चेक करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। हर चीज़ तुमसे ही शुरू हो रहा है, तुम्हें चेक करने की ज़रूरत है
समझ रहे हो? तुम्हें चेक करने की ज़रूरत है कि मेरे जम्सन में क्या है ऐसे जिसके वजह से मेरी रियलिटी में मुझे ये चीज़ दिख रहा है। गॉट इट? है ना? तो इसीलिए रियलिटी में चाहे कुछ भी चीज़ दिख रहा है, वैलिडेशन में दो चीज़ आता है। एक तो होता है कि अब दो चीज़ नहीं, वो एक ही चीज़ है। 3D में तुम्हें कुछ भी दिख रहा है, तुम्हारा एसपी कोई चाहे कुछ बोल रहा है, तुम्हें जॉब वाले अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें अगर कुछ भी तुम्हारे डिज़ायर के ओपोजिट दिख रहा है, तो उससे अगर तुम वैलिडेशन नहीं ले रहे हो, वैलिडेशन मतलब उसने तो ऐसे बोल दिया, अब मेरा मैनिफेस्ट करने का क्या ही मतलब है ना? तो ये तो नॉर्मल इंसान भी सोचेगा। तुम्हारे में और एक मैनिफेस्टर में क्या फ़र्क रह गया फिर? नहीं रह गया ना? तो इसीलिए जो भी चीज़ें चल रहा 3D में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड है भाई। जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जिस वर्जन, जिस पर्सन के, जिस मान लेते एसपी है ना, जिस पर्सन के वर्जन को तुम देख रहे हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन 3D। सब कुछ 3D में इंक्लूड है। तो अगर वो 3D में इंक्लूड है और हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि 3D को मत देखो और 3D से वैलिडेशन मत लो और 3D से ट्रिगर मत हो जाओ, तो ये चीज़ करना ही नहीं है ना? ट्रिगर हो गए, लेकिन उससे फिर अपने आप को लाइक रिवाइव करोगे, अपने आप को न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट करोगे, है ना? तो ये प्रोसेस है गाइज, ठीक है? एंड मैं मानता हूँ कि ये बहुत ईजी नहीं होता है। येस, आई कैन अंडरस्टैंड कि ईजी नहीं होता है, बट अगर ईजी होता तो हर कोई कर नहीं लेता। अगर ईजी होता तो मन को कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है ना? अगर मन को कोई कंट्रोल कर लिया तो वो दुनिया जीत गया, है कि नहीं? तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन करना तो है ना? तो इसीलिए सीख जाएंगे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आज से आप अपने 3D से वैलिडेशन नहीं लोगे एंड 3D को इग्नोर करोगे एंड वैलिडेशन सीकर नहीं बनोगे, राइट? सो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।